नमस्ते। चलिए आज एक बहुत पुराने लेकिन हमेशा नए लगने वाले सवाल की तह में चलते हैं। एक ऐसा सवाल जिसने न जाने कितने दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को उलझाए रखा है कि हम जो कुछ भी हैं वो पैदाइश से हैं या हमारी परवरिश हमें वैसा बनाती है। तो सवाल सीधा सा है, क्या हम जब पैदा होते हैं तो हमारा दिमाग एकदम खाली होता है, एक कोरी स्लेट की तरह जिस पर जिंदगी के तजुर्बे अपनी कहानी लिखते हैं, या फिर क्या हम पहले से ही कुछ खासियतों और काबिलियत के साथ इस दुनिया में आते हैं? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस आइडिया से शुरू करते हैं जिसने सदियों तक खासकर वेस्टर्न फिलॉसफी पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। ये आइडिया है टैब्यूला रासा का, यानी कोरी स्लेट का। ये टैब्यूला रासा एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है खुरची हुई टैबलेट या कह लें एकदम साफ स्लेट। ये थियोरी कहती है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से कुछ नहीं होता, कोई मेंटल कंटेंट नहीं होता। सब कुछ, सारा ज्ञान हमें अपने अनुभवों से ही मिलता है। एक तरह से हमारा दिमाग एक खाली कैनवस है और हमारे तजुर्बे ही इस पर रंग भरते जाते हैं। इस आइडिया को सबसे मशहूर बनाया 17वीं सदी के एक फिलोसोफर जॉन लॉक ने। उन्होंने कहा था, तो चलिए मान लेते हैं कि मन एक सफेद कागज है जिस पर कोई अक्षर नहीं, कोई विचार नहीं। सोचिए कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल आइडिया है ये। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सही माहौल और सही तजुर्बे मिले तो किसी को भी कुछ भी बनाया जा सकता है। पर मजे की बात यह है कि ये आइडिया सिर्फ जॉन लॉक का नहीं था। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, एंशिएंट ग्रीस तक जाती हैं। वहाँ अरस्तु जैसे दार्शनिकों का मानना था कि हमारा सारा ज्ञान हमारी इंद्रियों, हमारे सेंसेस से ही आता है। और फिर देखिए 20वीं सेंचुरी आते आते तो ये आइडिया सोशल साइंस में इतना हावी हो गया कि ये मान लिया गया कि ह्यूमन नेचर या मानव स्वभाव जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं होती। जो कुछ भी है वो बस हमारा समाज और हमारी संस्कृति ही हमें सिखाती है। लेकिन फिर जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, इस कोरी स्लेट वाले आइडिया की मजबूत दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। तो अब देखते हैं कि इस विचार को चैलेंज कैसे मिला और किसने किया। जॉन लॉक के ही जमाने के एक और फिलोसोफर थे, गॉटफ्रीड लाइबनिट्ज। उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने रखा। उन्होंने कहा, नहीं, हमारा दिमाग कोरी स्लेट नहीं है, बल्कि ये तो एक नसों वाले संगमरमर के पत्थर जैसा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जैसे एक मूर्तिकार संगमरमर को तराशता तो है, लेकिन उसे पत्थर की नसों, उसके ग्रेन्स के हिसाब से ही चलना पड़ता है। ठीक वैसे ही जिंदगी के तजुर्बे हमें तराशते जरूर हैं, लेकिन उन्हें हमारी पहले से मौजूद प्रवृत्तियों, हमारी जन्मजात टेंडेंसीज के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। और आज का मॉडर्न साइंस वो लाइबनिस की बात को ही सपोर्ट करता है। देखिए कैसे। भाषा विज्ञान में नोम चॉम्स्की ने बताया कि भाषा इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि कोई बच्चा उसे सिर्फ सुनकर या नकल करके नहीं सीख सकता। उसके दिमाग में एक तरह का लैंग्वेज सॉफ्टवेयर पहले से होता है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी बताती है कि सांपों और मकड़ियों का डर ये हमें कोई सिखाता नहीं, ये जन्म से ही हमारे अंदर होता है। और सबसे बड़ा सबूत जुड़वा बच्चों पर हुई स्टडीज। इनसे ये साफ हो गया कि भले ही दो जुड़वा बच्चों को अलग अलग माहौल में पाला जाए, उनके जीन उनके बर्ताव और पर्सनैलिटी पर गहरा असर डालते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि हमें नेचर वर्सेस नर्चर यानी फितरत बनाम परवरिश की इस पुरानी बहस से अब आगे देखना होगा। आज जो हमारी समझ है वो कहीं ज्यादा गहरी है। आज की जो मॉडर्न समझ है वो कुछ इस तरह है। स्टेप 1, हमारे जीन्स, वो हमें कुछ प्रवृत्तियां, कुछ पोटेंशियल देते हैं। ये समझिए कि एक ब्लूप्रिंट है। स्टेप 2, हमारा माहौल, यानी हमारी परवरिश, हमारी संस्कृति, हमारे अनुभव, ये उस जेनेटिक ब्लूप्रिंट से इंटरैक्ट करते हैं। कुछ जीन्स को ऑन करते हैं, कुछ को ऑफ। और स्टेप 3, इन दोनों के इसी कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन से एक यूनिक इंसान बनता है, एक अनोखा व्यक्ति। तो ये नेचर वर्सेस नेचर की लड़ाई नहीं है, ये है नेचर वाया नर्चर, मतलब फितरत के जरिए परवरिश। हमारे जीन्स हमें एक झुकाव दे सकते हैं, पर हमारी किस्मत तय नहीं करते। हम प्रवृत्तियों के साथ पैदा होते हैं, पूर्व नियति यानी प्री डिटर्मिन्ड डेस्टिनी के साथ। अब सवाल ये उठता है कि अगर साइंस इतना क्लियर है तो फिर ये कोरी स्लेट वाला आइडिया आज भी इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? भाई बात ये है कि ये सिर्फ एक किताबी बहस नहीं है, इसके असल दुनिया में बहुत गहरे पॉलिटिकल और सोशल मायने हैं। साइकोलॉजिस्ट स्टीवन पिंकर ने इसके पीछे 4 बड़े डरों को पॉइंट आउट किया है। पहला, असमानता का डर। मतलब
अगर हम सब एक कोरी स्लेट के साथ पैदा नहीं होते तो क्या इसका मतलब ये है कि कुछ लोग पैदाइशी तौर पर बेहतर हैं? दूसरा, अपूर्णता का डर। अगर गुस्सा या स्वार्थ जैसे गुण हमारे नेचर में हैं, तो क्या हम कभी एक बेहतर समाज बना पाएंगे? तीसरा, नियतिवाद का डर। अगर हमारे जीन्स हमारे बर्ताव को कंट्रोल करते हैं, तो क्या हमारी आज़ाद मर्जी, हमारा फ्री विल महज एक धोखा है? और चौथा, शून्यवाद का डर। अगर हम सिर्फ बायोलॉजी का एक प्रोडक्ट हैं, तो क्या जिंदगी का कोई मतलब या मकसद ही नहीं है? और आप देखिए, ये सारे डर आज के बड़े बड़े सोशल इश्यूज से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। सोचिए, अगर ये मान लिया जाए कि पुरुषों और महिलाओं के दिमाग में औसतन कुछ जन्मजात फर्क होते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी के लिए इसका क्या मतलब होगा? या अगर हमारी पॉलिटिकल सोच भी काफी हद तक हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है, तो हम अपने बीच के मतभेदों को कैसे खत्म कर सकते हैं? लेकिन यहाँ एक बड़ा ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट है। जहाँ बायोलॉजी में कोरी स्लेट की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया है, वहीं एक दूसरी जगह पर ये आइडिया एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर, एक रूपक बनकर जिंदा है, और वो जगह है क्लासरूम। कुछ टीचर्स टैब्यूला रासा को अपनी टीचिंग फिलॉसफी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है हर बच्चे को हर दिन एक नई ताज़ा शुरुआत देना। एक टीचर हैं जेफ मॉरिसन, वो बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। उनका कहना है कि एक कोरी स्लेट छात्रों को अपनी खुद की सोच और इमेज को बदलने की ताकत देती है। ये सिर्फ उनके बुरे बर्ताव को माफ़ करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें माफ़ी मांगने और उस माफ़ी को दिल से स्वीकार करने का मौका देने के बारे में भी है। मतलब ये बच्चों को उनकी पिछली गलतियों के बोझ से आज़ाद करता है। ये उन्हें अपनी सेल्फ इमेज सुधारने का मौका देता है। वाकई माफ़ी और एक सेकेंड चांस का कितना पावरफुल टूल है ये। तो चलिए, आखिर में हम उसी गहरे सवाल पर लौटते हैं। हम एक कोरी स्लेट तो नहीं है, हम उस नसों वाले संगमरमर की तरह हैं। हमारी फितरत और हमारी परवरिश दोनों मिलकर हमारी कहानी गढ़ते हैं। तो ये जानने के बाद हमारी खुद के लिए और दूसरों के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है? हम अपने अंदर की उन संभावनाओं की नसों को कैसे तराशें ताकि हम अपनी सबसे बेहतरीन मूर्त बन सकें? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।